जय हिंद एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। नो मेरे पीछे जो आप स्लाइड लगी हुई है इसमें तीन पर्सनालिटीज़ को आप देख पा रहे हैं। ये तीन पर्सनालिटीज़ हैं जोएल मॉक्री, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉवेट। और इन तीन लोगों को 2025 का अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है। नोबेल प्राइज़ से इन्हें सम्मानित किया गया है और जिस काम के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, दैट आइडिया, दैट कॉन्सेप्ट is known as creative destruction. तो what is this creative destruction? ये creative destruction क्या होता है? creative destruction का सिंपल सा मतलब है कि अर्थव्यवस्था में, समाज में, इकोनॉमी में नए नए इन्वेंशंस होते हैं तो पुरानी चीज़ें डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, पुरानी चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं, पुरानी चीज़ें समाज से गायब हो जाती हैं, अर्थव्यवस्था से गायब हो जाती हैं और उनकी जगह नई चीज़ ले लेती है। अब आप याद करिए, आप उन दिनों को याद करिए जब दुनिया भर में, जब हमारे देश में इस तरह के नोकिया के फ़ोन यूज़ हुआ होते थे जिन्हें हम फ्लिप फ़ोन कहा करते थे। ऐसे ओपन करते थे और बात करते थे। और आज आप देखें इस फ्लिप फ़ोन की जगह पर स्मार्टफ़ोन आ गया। आज आप स्मार्टफ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। कल इससे बेहतर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। एक समय था जब नोकिया की मोनोपोली थी, लेकिन आज का समय है जब आईफ़ोन की मोनोपोली है, जब एप्पल की मोनोपोली है। तो ऑटोमेटिकली जब नई चीज़ें इन्वेंट होती हैं तो पुरानी चीज़ें चली जाती हैं और पुरानी चीज़ें जब जाती हैं तो पुरानी चीज़ के साथ जो लोग जुड़े होते हैं उनकी नौकरी भी चली जाती है। लेकिन जब नई चीज़ आती है तो वो अपने साथ कई नए रोजगार भी लेके आती है। एंड दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इसी को हम क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। जब एक चीज क्रिएट होगी तो एक चीज डिस्ट्रक्ट होगी। जब एक चीज डिस्ट्रक्ट होगी तो इससे जुड़े हुए लोगों का नौकरी, काम धंधा भी जाएगा। लेकिन जो नई चीज आती है वो अपने साथ नए रोजगार भी लेके आती है। अब आप याद करिए वो दिन, उस दौर में आप जाइए जब सोसाइटी में आपने पीसीओ देखा होगा, जब पीसीओज हुआ करते थे। और आज आप पीसीओ नहीं देखते, क्योंकि जब पीसीओ हुआ करता था तो मोबाइल कल्चर नहीं था। और जैसे ही मोबाइल कल्चर कॉमन हो गया, पीसीओ इकोनॉमी से, समाज से गायब हो गया। इसी तरह से सोसाइटी में कभी बैलगाड़ियों का राज हुआ करता था, लोग कम्युनिकेशन के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। लेकिन आज बैलगाड़ियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो बैलगाड़ियां डिस्ट्रक्ट हो गई क्योंकि उनकी जगह ले लिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने। एक समय था जब ट्रेन कोयले पे चला करती थी। एक समय था जब स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ था। और आज का समय है जो बुलेट ट्रेन का समय है। तो नई चीजें अगर इन्वेंट नहीं होंगी तो समाज, इकोनॉमी आगे इवॉल्व नहीं होगा। इकोनॉमी आगे इवॉल्व नहीं होगी, लोगों का जीवन आगे नहीं चलेगा। लोगों का जीवन आगे नहीं चलेगा तो इकोनॉमी, जीडीपी आगे नहीं चलेगी, जीडीपी स्टक हो जाएगी, जीडीपी वहीं पर रुक जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो देश की तरक्की के लिए, अर्थव्यवस्था की तरक्की के लिए इन्वेंशन, क्रिएशन, नवाचार, ये सब बहुत जरूरी है। और जब नई चीज कोई आएगी तो बट ऑब्वियस सी बात है पुरानी चीज जाएगी। क्लियर? इसी को हम लोग बेसिकली क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। और पहली बार क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन वर्ड का इस्तेमाल ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट, एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट थे, जोसेफ शुम्पीटर। इन्होंने 1940s के डिकेड्स में किया था। पहली बार इस शब्द का प्रयोग जोसेफ शुम्पीटर ने किया था। साथ ही साथ में अगर आप देखें माइथोलॉजिकल में अगर आप जाएं तो भगवान शिव का तांडव नृत्य जो है वो भी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। भगवान शिव का तांडव नृत्य एक कॉस्मिक फिनोमिना है, एक कॉस्मिक प्रोसेस है, जहां भगवान शिव जो हैं वो जब तांडव नृत्य करते हैं तो पुरानी चीजों को वो डिस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, पुरानी चीजों का जो है उसको नष्ट कर रहे होते हैं, उसका सर्वनाश कर रहे होते हैं। और इस जगत को, इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए वो नई चीजों का इन्वेंशन भी कर रहे होते हैं, नई चीजें इन्वेंट भी हो रही होती हैं। तो नई चीज आएगी तो पुरानी चीज अपने आप जाएगी। इसी को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो भगवान शिव से अच्छा एग्जाम्पल, उनका तांडव एग्जाम्पल, तांडव नृत्य एग्जाम्पल से अच्छा कोई एग्जाम्पल क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का हो ही नहीं सकता। आप देखिए कार्ल मार्क्स, द फेमस जर्मन फिलोसोफर एंड द फेमस इकोनॉमिस्ट, इन्होंने भी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पे बात की। इन्होंने भी कहा
कि पूंजीवाद जो है, कैपिटलिज्म जो है, जो बुर्जुआ क्लास है, वो नए नए तरीके, नए नए इन्वेंशन करके प्रोलिटरेट्स का, सर्वहारा वर्ग का, कमजोर वर्ग का, किसानों का, मजदूरों का शोषण करने का तरीका ढूंढ लेता है। अगर जमींदार वर्ग है और बैलगाड़ियां हैं तो वो बैलगाड़ी से किसानों का शोषण करेगा, और अगर खेती में ट्रैक्टर आ गया तो ट्रैक्टर बन जाएगा। एक्सप्लॉयटेशन का एक नजरिया, एक तरीका। इसी तरीके से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो जो पूंजीवाद था, जो पूंजीपति, जो फ्यूडल्स थे, सामंती लोग थे, वो एक अपने तरीके से गरीबों का शोषण करते थे। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो मशीन एक मीडियम बन गया फॉर एक्सप्लॉयटेशन। तो आप देखेंगे कार्ल मार्क्स ऑल्सो टॉक्ड अबाउट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ये भी एक बहुत एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। नाउ आज के टाइम में एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, एआई इज द नीड ऑफ द आवर, लेकिन ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का कैसे एग्जाम्पल है? जिस दिन एआई आएगा पूरी तरह से, नाउ एआई इज द न्यू इन्वेंशन, एआई इज द न्यू क्रिएशन, और एआई के आने से तमाम लोगों का डिस्ट्रक्शन भी होगा, तमाम लोगों की नौकरियां भी जाएंगी। इस बात पर इकोनॉमी में डिस्कशन होता है कि एआई के आने से कई सेक्टर्स में जॉब जाएगी, लेकिन एआई के आने से कई सेक्टर्स में नई नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज भी निकलेंगी। इसीलिए जिस कॉन्सेप्ट के लिए नोबेल इकोनॉमिक प्राइज मिला है वो मानता है कि इकोनॉमी में जो कंपनीज होती हैं वो दरअसल लैडर की तरह काम करती हैं, वो इन्वेंशन करती रहती हैं, नवाचार करती रहती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढती रहती हैं, और स्टेयर्स पर स्टेयर्स चढ़ती रहती हैं, और देश आगे बढ़ता रहता है। इकोनॉमी आगे तरक्की करती रहती है, जीडीपी आगे बढ़ती रहती है। अगर आप इन्वेंशन नहीं करेंगे तो इकोनॉमी कभी आगे नहीं बढ़ेगा, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाएगा, इकोनॉमी स्टक हो जाएगा। इसीलिए क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखें कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से कैसे स्टैग्नेशन से बूम आ गया। स्टैग्नेशन, आप जरा उन दिनों को याद करिए, उस मेडिवल टाइम को आप याद करिए जब अधिक लोग गरीबी में रहा करते थे, जब नई टेक्नोलॉजीज नहीं थी, जब नए इन्वेंशंस नहीं थे, तो खेती कैसे होती थी। जब इन्वेंशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली गरीबी, बेरोजगारी, जाहिर सी बात है भूखमरी का दौर रहेगा। मौसम खराब, बाढ़ आ गई, बारिश ज़्यादा हो गया, बाढ़ आ गई, बारिश कम, सूखा पड़ गया, क्योंकि इन्वेंशन ही नहीं है कि आप आर्टिफिशियल रेन करा सके। ये नया टेक्निक नहीं है, नया तरीका नहीं है, ये वो मेडिवल फेज है। तो ऐसे दौर में व्यक्ति का जीवन कितना कठिन होगा, कितना हार्ड होगा। नाउ दिस इज द फेज ऑफ स्टैग्नेशन, ग्रोथ जीरो है, इकोनॉमी जीरो है। लेकिन जैसे ही इन्वेंशन होता है, जैसे नवाचार होता है इकोनॉमी में, नए नए चीजें आती हैं, ऑटोमेटिकली उससे प्रोडक्शन आगे बढ़ता है। एक समय था जब खेती जो है इंसान करता था, खेत में जो है बैल से खेत को जोता जाता था, प्लॉइंग किया जाता था। आज समय यह है कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, मशीन का इस्तेमाल होता है। तो मशीन के आ जाने से खेती करना आसान हो गया, खेती का उत्पादन बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। मशीन के आने से, क्रिएशन होने से स्टेबिलिटी आती है इकोनॉमी में। क्रिएशन के होने से व्यक्ति का जीवन जो होता है वो इजी हो जाता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो इसीलिए इकोनॉमी में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, एक दौर था जब हम लोग स्कूल डेज में ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा करते थे, आई होप आपको भी याद होगा। टीचर चौक से लिखा करते थे, ब्लैक बोर्ड की जगह पर व्हाइट बोर्ड आ गया, जो है व्हाइट बोर्ड में मार्कर से टीचर्स लिखने लग गए। कोविड के बाद स्मार्ट बोर्ड की जगह आ गई, अब स्मार्ट बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं। कल को कोई नई टेक्नोलॉजी आ आएगी तो अब देखिए ब्लैक बोर्ड गायब, ब्लैक बोर्ड गायब, चौक की इंडस्ट्री गायब। ये डिस्ट्रक्शन हो गया। लेकिन ये क्रिएशन है, ये स्मार्ट बोर्ड क्रिएशन है। इस स्मार्ट बोर्ड से, इस ऑनलाइन स्टडीज से, इस ऑनलाइन इकोनॉमी से नए नौकरियों के अवसर भी तो मिले हैं। कंटेंट क्रिएटर, वेब डिजाइनर, समझ, ग्राफिक डिजाइनर, क्लियर, रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, ये नए नए जॉब भी तो क्रिएट हुए हैं ना। तो कोई चीज डिस्ट्रक्ट होगी तो कुछ ना कुछ क्रिएट भी होता है, और ये बहुत जरूरी होता है इकोनॉमी के लिए। तो ऑटोमेटिकली जो मैंने आपको बताया कि भगवान शिव का
जो तांडव नृत्य है, तांडव डांस है, दैट शेक्स द यूनिवर्स टू एंड ओल्ड साइकिल एंड बर्थ न्यू वन। पुराने को नष्ट करना और नए को क्रिएट करना, यही भगवान शिव का तांडव नृत्य का उद्देश्य है। जहां हम त्रिमूर्ति की बात करते हैं, ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर एंड योर लॉर्ड शिवा द डिस्ट्रॉयर। क्लियर? तो तांडव नृत्य से अच्छा एग्जाम्पल कुछ और नहीं हो सकता ना। अगर हम इंसान पर देखें कि इंसान पर क्या चेंज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन लेके आता है, तो आप देखेंगे फॉर वर्कर्स नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। ये बात सच है कि नौकरियां जाती भी हैं। जैसे एक दौर था जब टाइप राइटर्स की डिमांड होती थी, टाइपिस्ट मांगे जाते थे, लोग टाइप कराते थे। आज का दौर है कंप्यूटर का, तो अब आप टाइप राइटर्स की डिमांड या टाइपिस्ट की डिमांड नहीं देखेंगे। अब डिमांड होती है कंप्यूटर ऑपरेटर्स की, अब डिमांड कंप्यूटर्स की होती है। तो नए जॉब भी क्रिएट होते हैं, नए स्किल के लोग आते हैं मार्केट में। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर वो रिस्क नहीं लेंगे तो वो सीढ़ी चढ़ेंगे कैसे? मैंने आपको बताया ना कि इकोनॉमी में कंपनीज लैडर की तरह काम करती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं, नई नई चीजें इन्वेंट करेंगी, नई नई चीजें आगे लेकर के आएंगी। एक दौर था जब हम लोग फ्लैश वाला कैमरा यूज करते थे। कोई भी फंक्शन है घर में, बर्थडे है, कोई किटी पार्टी है, शादियां हैं, तो फोटोग्राफर बुलाया जाता था, फोटो खींचता था, और घरों में भी कैमरा हुआ करता था, उसमें एक छोटा सा रोल लगता था। फोटो खींचने के बाद उस रोल को हम लोग मार्केट में लेके जाते थे, उसे डेवलप कराते थे, फिर एल्बम बनाते थे। अब वो सब दिन चले गए। तो कोडैक एक कंपनी हुआ करती थी, बड़ी फेमस कैमरे की कंपनी होती थी। इसने डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया, लेकिन इसने उस डिजिटल कैमरे में भी फिल्म का फीचर रखा और मार्केट से गायब हो गया, कोलैप्स, क्योंकि इससे बेहतर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई। तो कंपनियां अगर इन्वेंशन नहीं करेंगी तो मार्केट से गायब हो जाएंगी, ऑब्सोलीट हो जाएंगी। तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए क्रिएशन होना बहुत जरूरी है, और जब नई चीज क्रिएट होगी तो पुरानी चीज डिस्ट्रक्ट होगी। ये तो फिनोमिना, ये तो होना ही होना है। पुरानी चीज को जाना है और नई चीज को आना है। तो नई चीज से नए अवसर, नया 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 साइकिल, नए जॉब क्रिएट होते हैं, और उसका फायदा जीडीपी को मिलता है, उससे इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। इसी को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसके लिए 2025 का अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है। चलिए फिर इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।